शिमला में जाने माने स्कूल सेंट एडवर्ड के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया। खतरे की जद में आया स्कूल भवन। खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला, 20 सितंबर तक बंद रहेगा विद्यालय। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू के बाहर गोलीबारी, एक युवक को लगी 14 गोलियां, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरे घायल युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने घटनास्थल से जब्त की है गाड़ी। हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3.5 किलो सोना जब्त किया गया। जीआरआई ने एक यात्री और 2 ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को किया गिरफ्तार। 3.45 करोड़ बताई जा रही है जब्त सोने की कीमत। गुरुग्राम में एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया। सेक्टर 45 में अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बांदा रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल वैगन में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल आया नजर। मामले पर रेलवे अधिकारियों ने साथ ही चुप किया। भारतीय युवाओं को किसने कहा जेनजी, वोट चोरी को लेकर राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने क्या कहा। बंगाल में कब से सुनाई देगी चुनावी आहट। राजनीति की बड़ी खबरें जानिए 9 सेकंड में। वोट चोरी के आरोपों को बीच राहुल गांधी ने युवाओं और छात्रों को बताया देश का जेनजी। पोस्ट में लिखा, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे और करेंगे लोकतंत्र की रक्षा, वोट चोरी भी रोकेंगे। राहुल के जेनजी वाले बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, जेनजी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आपको क्यों नहीं भगाएगा, देश छोड़ने की तैयारी कर लें राहुल के पोस्ट पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा, राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, उनकी जितनी भी बातें होती हैं उसमें कोई दम नहीं होता, उनका हाइड्रोजन बम निकला फुलझड़ी। राहुल गांधी के कथित वोट चोरी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया निराधार। राहुल के आरोपों को किया खारिज का, ऑनलाइन वोट रीच करना संभव ही नहीं है। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का हमला। कहा कि झूठ बोलकर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं राहुल गांधी। नेपाल बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की रच रही है साजिश। राहुल के वोट चोरी वाले आरोपों पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कि राहुल गांधी परमाणु बम, एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहते थे, लेकिन वो निकला छुरछुरिया बम। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल का हाइड्रोजन बम फुस था। राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, वो सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार। कहा कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया बीजेपी का नाम, फिर बीजेपी बीच में क्यों कूद रही है। चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, वही जवाब देगा। राहुल के आरोपों पर बोले आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। कहा कि मुद्दा गंभीर है, चुनाव आयोग और देश की केंद्र सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विरोध हो रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कंगना पर जिम्मेदारी न निभाने के आरोप भी लगाए गए। आपदा से हुए नुकसान के सवाल पर भड़की बीजेपी सांसद कंगना रनौत। कहा, मेरे रेस्टोरेंट का महीने का खर्च 15 लाख रुपए है, केवल 50 रुपए का ही बिजनेस हुआ, सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। कहा कि बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, दुर्गा पूजा के जरिए देश भर में बंगाल के प्रवासियों तक बीजेपी पहुंचेगी। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने वाराणसी में यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 2027 में 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। संविधान बचाओ, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। और 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार में चुनावी हलचल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बैठक में अजय माकन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन है। मधेपुरा और समस्तीपुर में करेंगे जनसभा। 20 सितंबर को वैशाली में होगा यात्रा का समापन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड और नॉन सीरियस नेता हैं। तेजस्वी यादव राहुल के साथ खो रहे हैं अपना भी वजूद। तेजस्वी यादव के पेन बांटने वाले सवाल पर बोले पूर्व सांसद आनंद मोहन। कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं तेजस्वी। लालू की सरकार में बांटी जाती थी बंदूक। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि देश में ऐसे भी नेता हैं जो अगर 6 महीने में विदेश न जाएं तो उनको नींद नहीं आती। बिहार के रोहतास में बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा कि राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और ये आपका हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं। महागठबंधन बिहार के लिए खतरा है।
सांस्कृतिक विरासत पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीएम का एक ही लक्ष्य, सेवा ही संकल्प और राष्ट्र सर्वप्रथम है। भारतीय संस्कृति के विचारों को दुनिया के सामने पेश किया। बिहार के मोतिहारी में ढाका विधानसभा के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का विरोध, ग्रामीणों ने पुतला जलाकर नारे लगाए, बीजेपी से टिकट न देने की अपील। बिहार में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आज प्रदर्शन, बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी। पटना में मरीजों की बड़ी मुश्किलें, वेतन वृद्धि समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। पीएमसीएच अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। बिहार के दरभंगा में फर्जी माई बहन मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ, 2500 रुपए का झूठा वादा कर फॉर्म भरवाने वाले आरजेडी के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने अरेस्ट किया। और राजनीति के अलावा 9 सेकंड न्यूज में देश की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रांची में छात्रों और युवाओं से किया संवाद, कहा कि सेना में भाई भतीजावाद नहीं, काबिलियत से मिलती है पहचान। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे सुधर रहे हालात, आज दौरा करेगा एसपी प्रतिनिधिमंडल। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में धर्मेंद्र यादव सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरा करेंगे, पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव में करेंगे शिरकत। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों को वक्फ संशोधन कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए दुआ की जाएगी। सुनवाई के दौरान भगवान विष्णु पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की सफाई, कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सोशल मीडिया पर उनकी ये टिप्पणी वायरल हो गई। सीबीआई की टिप्पणी पर बोले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, कहा कि हिंदू धर्म की मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को सेबी ने दी क्लीन चिट, कहा कि कोई अनियमितता नहीं हुई, ग्रुप के खिलाफ सभी केस खारिज। सेबी से क्लीन चिट मिलने पर बोले गौतम अडानी, कहा कि सत्यमेव जयते, पारदर्शिता और ईमानदारी अडानी ग्रुप की पहचान रही है, झूठे दावे फैलाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम महिला से मैसूर दशहरा समारोह शुरू करवाने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही बताया था। डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा मामले में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई थी विज्ञापन पर अंतिम रोक। 22 सितंबर से मारुति सुजुकी इंडिया की गाड़ियां सस्ती, कंपनी ने 1,29,000 रुपए तक कटौती का ऐलान किया। शुरुआती मॉडल्स की कार के दामों में सबसे ज्यादा कटौती हुई। और आइए अब आपको दिखा देते हैं दिल्ली छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से आज होगी काउंटिंग, आपको दिखा देते हैं बड़ी खबरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर है। कल हुआ था मतदान, आज कड़ी निगरानी में होगा मतगणना। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान के दौरान छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष रौनक खत्री ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए, कहा कि मतदान के दौरान वोटों के साथ छिड़खानी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की लहर, एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान के जीतने की दावेदारी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने आर्यन के लिए भेजा था वीडियो संदेश। डीयू छात्र संघ चुनाव से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में तलब की रिपोर्ट के आदेश की अवहेलना जुड़ी रिपोर्ट, विक्ट्री रैली निकालने पर रोक। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राज्यों की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा संभव। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आपदा पैकेज का हो सकता है ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की ऑनलाइन शॉपिंग बंद करने की अपील। स्वदेशी सामान खरीदने की दिलाई कसम, कहा कि स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रों को लेकर राजनीतिक दलों के बाद अब हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। गरबा पंडालों में मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन, केवल हिंदू धर्म के लोगों को गरबा पंडाल में आने की अनुमति। आगरा में दवा कारोबारियों पर छापेमारी, मुख्यालय में शिकायत मिलने के बाद मिले ड्रग विभाग सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने 3 फर्मों की जांच की, दवाइयों के सैंपल्स भी लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी नेता प्रभात साहू और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। जबलपुर के पूर्व महापौर एसपी ने हवलदार को निलंबित किया।
पीलीभीत में किसान नेता की पिटाई का मामला, केस वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं का समर्थकों के साथ थाने में हंगामा, धरने पर बैठी नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप संतोख संधू। जयपुर में हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद का दावा, 11 साल तक ब्लैकमेल करने और यौन शोषण का आरोप, युवती की शिकायत पर केस हुआ दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रार्थना सभा से बीमारी ठीक करने का दावा, हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने बंद कराई ईसाइयों की शंघाई सभा, बीमारी ठीक करने के बहाने धर्मांतरण करने का आरोप है। मुरादाबाद की टीएम यूनिवर्सिटी में छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीएससी नर्सिंग की छात्रा बताई जा रही है, घटना की वजह फिलहाल साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सड़क पर टहलता दिखा विशालकाय मगरमच्छ, सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट जानते हैं फटाफट। नन्ही परी हत्याकांड के आरोपी सुप्रीम कोर्ट से बरी किए गए, विरोध में हल्द्वानी में लोगों ने प्रदर्शन किया। 2014 में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हुई थी हत्या। अमेठी में 2 पक्षों में हुए मामूली से विवाद पर अवैध असलहे से फायरिंग हुई, पुलिस के मुताबिक उधारी के पैसे लेन देन में यह विवाद हुआ था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार किया गया, शालीमार बाग इलाके में हुई हत्या के मामले में वांटेड था। रेप और हत्या के प्रयास के कई मामले भी उस पर दर्ज हैं। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, पत्नी का दावा फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक के चचेरे भाई ने लगाया भाभी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप। सहारनपुर में मिशन शक्ति के तहत सरसावा पुलिस की कार्रवाई, छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पास से मिला अवैध असलहा और कारतूस। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में तीसरी फ्लोर से कूदी नौकरानी, 18 साल की लड़की ने कबूली थी घर में पैसा चुराने की बात, परिजनों ने लगाया रेप और फ्लाइट से फेंकने का आरोप। यूपी के सहारनपुर के जंगल में मिला युवक का शव, युवक के शरीर पर मिले पिटाई के निशान की, परिजनों ने लगाया पीट कर हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बस्ती के गांव में चोर होने के शक में युवक की पिटाई कर दी, ग्राम प्रधान के समझाने पर ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का दावा प्रेमिका से मिलने आया था गांव। जोधपुर में पानी पीते वक्त लापरवाही की वजह से तीसरी मंजिल से एक युवक नीचे गिर गया, स्कूटी पर गिरने की वजह से उसकी जान बच गई, पैर फ्रैक्चर हुआ, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गोरखपुर में चिटफंड कंपनी का संचालक जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया, भीड़ ने आरोपियों के पिता को चप्पल जूते की माला पहनाकर घुमाया। 3 दिन पहले की घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। एमपी के ग्वालियर में पुलिसकर्मी को बदमाशों ने गोली मारी, कांग्रेस नेता सत्यपाल सिंह ने घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया, बदमाश 30,000 कैश, बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गया।